सोचिए, अगर आप एक दिन सुबह उठें और खुद को एक ऐसे देश में पाए जहां सभी लोग आपसे 100 गुना छोटे हों और आपको रस्सियों से बांधकर कैदी बना लिया जाए, तो आप क्या करेंगे? यहाँ तक कि उसके बड़े बड़े जूतों पर भी ताले लगे हुए हैं। जैसे ही वह जोर से चिल्लाता है, उसके शरीर से बंधे लकड़ी के खंभे जड़ से उखड़ जाते हैं। उसे लगता है कि शायद यह सब एक अजीब सपना है, इसलिए वह उछलकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी उस देश का जनरल घोड़े पर सवार होकर आता है और भाला फेंककर उसके पैर पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ सैनिक हुक फेंककर उसकी पैंट पकड़ लेते हैं और पूरी ताकत से खींचने लगते हैं। संतुलन बिगड़ने की वजह से वह धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जब वह दोबारा होश में आता है तो खुद को कसाई की दुकान पर रखे मांस की तरह एक बड़े से किले में ले जाते हुए पाता है। छोटे छोटे लोग उसे देखने के लिए भीड़ लगाते हैं और यहाँ तक कि राजकुमारी भी इस विशाल आदमी को देखकर हैरान रह जाती है। अगले दिन उसे खेतों में ले जाया जाता है और उससे इंसानों की तरह हल खिंचवाकर खेती करवाई जाती है। लेकिन तभी अचानक किले पर कुछ हत्यारे हमला कर देते हैं। जनरल घबरा जाता है और तुरंत उस विशाल आदमी को वापस किले की ओर मोड़ देता है। तभी कार्ल नाम का एक आदमी उसकी बेड़ियां खोल देता है और उससे राजकुमारी को बचाने की विनती करता है। खतरे के उस पल में वह विशाल आदमी सबसे पहले पहुंच जाता है। वह दो हत्यारों को उठाकर ऐसे फेंक देता है जैसे खिलौने हो और उन्हें सीधे तालाब में गिरा देता है। इस तरह वह राजकुमारी को अपनी हथेली में उठाकर सुरक्षित बाहर ले आता है। लेकिन तभी पता चलता है कि राजा अभी भी आग में फंसा हुआ है। वह बिना सोचे समझे राजा को बचाने दौड़ पड़ता है। जब वह आग बुझाने की कोशिश करता है तो उसके हाथ आग से जल जाते हैं। तभी कार्ल उसे याद दिलाता है कि आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। यह सुनकर वह कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। वह अपनी पैंट उतारकर आग पर पेशाब करने लगता है और आखिरकार आग बुझ जाती है। हालांकि यह तरीका थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने राजा की जान बचा ली और इसी के साथ वह विशाल आदमी छोटे लोगों के देश का सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। अपना माँ से प्यार करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।